हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी उसको आपने अच्छे से गेन किया होगा। आज की हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन के बारे में अगर आप थ्योरी की बात करेंगे तो आपको इंटरनेट से बहुत सारी थ्योरी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन हमारी क्लास का मोटिव रहेगा कि हम अपने कंसेप्ट को टू द पॉइंट अच्छे से समझें। फाइन, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले पाइथन को डेवलप किसने किया, ये हर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा पाइथन का डेवलपर कौन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। पाइथन को डेवलप करा था गाइडो वैन रोसम ने। ईयर कौन सा है? 1991। इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है, पाइथन को गाइडो ने डेवलप करा वैन में बैठ के, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1991 में डेवलप करा था। जो पाइथन के मेन फीचर्स हैं मैं आपको वो बताती हूँ, आपने उसको पहले मतलब पूरे जो क्लास में है उसको अपने दिमाग में रखना है, उसके बाद जो और चीज़ें आती जाएंगी आप उसमें उसको ऐड करते जाना, ठीक है। सबसे पहली बात, इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस इसलिए कहते हैं कि हम इसकी हेल्प से बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। वो एप्लीकेशंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, सो इसको हमने कह दिया जनरल पर्पस लैंग्वेज। इससे हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई गेम डेवलप कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन डेवलप। सो इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। फाइन। सेकेंड फीचर जो इसका इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इट्स हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें हर चीज़ हम इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखते हैं, और जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है उसमें हर चीज़ हम 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसमें हम हर चीज़ लिखेंगे इंग्लिश में, और जो मशीन होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, उसमें हर चीज़ हम लिखते हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में। सो इसको मशीन लैंग्वेज को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया था। सो पाइथन कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है कि ये जो लैंग्वेज है कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप अगेन दे देती हूँ। इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड में क्या डिफरेंस रहता है? जो इंटरप्रेटेड होती है वो लाइन बाय लाइन चलती है। मीन्स आपका सपोज ये एक प्रोग्राम है, P1 एक प्रोग्राम है जिसमें है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले इसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, कोई एरर नहीं है, ओके है, देन इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, पहले ट्रांसलेट करेगा, चेक करेगा, ओके है, देन एग्जीक्यूट करेगा। इट मीन्स ये लाइन बाय लाइन चलता है। बट कंपाइलर क्या करता है? वो पूरे प्रोग्राम 1 को, दिस इज़ योर सोर्स कोड, इसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मेन डिफरेंस है। अब इसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। देखो, अब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चल रहा है तो इससे क्या होएगा? एरर डिटेक्शन इजी हो जाएगा, ठीक है। एरर डिटेक्शन इजी हो जाता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को उठाया, पूरे को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है? आपको लिस्ट ऑफ एरर्स मिल जाती है, लेकिन उन एरर्स को डिटेक्ट करना और रिमूव करना बिट डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। फाइन। अब आप लाइन बाय लाइन, अगर आपका स्मॉल प्रोग्राम है तो आप चल सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो लाइन बाय लाइन चलाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये वाला जो आपका इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन चलता है, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये स्मॉल एप्लीकेशन के लिए वर्क करता है, ये हमारा लार्ज एप्लीकेशंस के लिए बेटर वर्क करता है,
ठीक है। इसमें जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो स्लो रहती है क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रहा है। इसमें आपकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो फास्ट होती है। एक इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज या फिर डिफरेंस होता है ना इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज़ लिटिल क्लेवर। ये क्या करेगा, आपके जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करके, कंपाइल करके, मीन्स एरर्स को रिमूव करके उसका बना देता है बाइट कोड। कई लैंग्वेजेस में, लाइक जावा में आपके सोर्स कोड वो किस में कन्वर्ट करके रख लेता है, बाइट कोड में। बाइट कोड क्या है, आपका ट्रांसलेटेड है, उसमें एरर्स रिमूव्ड है, उसको बाद में इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर लेता है क्योंकि उसमें कन्वर्जन्स हुई हैं, एरर्स निकले हुए हैं, तो वो फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके बेसिक डिफरेंस था। 3 पॉइंट्स हो गए। अब 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट है इंटरैक्टिव। पाइथन क्या है, इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। इसमें क्या, इंटरैक्टिव का मतलब क्या है, कोई भी यूज़र इनपुट्स दे सकता है और इनपुट्स दे रहा है तो आउटपुट्स भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगी। ठीक है, इट्स एन इंटरैक्टिव लैंग्वेज। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाउ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमेशा रिलेट करती है विद योर रियल वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें हर एक चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट, लाइक कार, लाइक टेबल, चेयर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, एनीथिंग, ये सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको आप कंबाइन करके क्या बना सकते हो, क्लास बना सकते हो। फाइन। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं इनके अपने फीचर्स हैं। ठीक है, लाइक एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीज़ें एक क्लास में तो मैंने करवाई हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी मैं वैसे आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म होता है मैनी फॉर्म्स, लाइक शेप है उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट से चाइल्ड क्वालिटीज़ को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। मींस इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कोड है उसमें कुछ और एडिशंस और मॉडिफिकेशन करके हम नया कोड बनाते हैं। इससे हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और टाइम बचता है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज एक रिमोट है। ठीक है, आपने क्या, आपका जो यूज़र है आप उसको रिमोट दे दोगे, भाई इस रिमोट से तुझे जो भी फंक्शनिंग चाहिए तो कर ले, लेकिन जो इसके अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं वो हम हाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसको या आपका जो यूज़र है उसको जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको अंडरस्टैंड करने की कोई नीड नहीं है। वो जो भी उसको सर्विसेज मिल रहे हैं उसको विदाउट एनी हेडेक, विदाउट एनी टेंशन उसको इंजॉय कर सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का ये फ़ायदा रहता है और इससे सिक्योरिटी भी रहती है। इससे क्या होता है, अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं है तो कोई यूज़र उसको चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, और जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स इसका जो कोड है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसको कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। ठीक है, दूसरा उसको मॉडिफाई करके न्यू सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकता है। ठीक है, ये जो 6 पॉइंट्स हैं पाइथन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि पाइथन को इंट्रोड्यूस करो और उसके फीचर्स बताओ, आप इन्हीं पॉइंट्स को इलाबोरेट करके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके साथ एक चीज़ और आप ध्यान में रखें, जो पाइथन है ना वो स्काई एज वेल एज यूनिकोड कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर सकता है। इट कैन प्रोसेस एनी स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है बहुत तरह के कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर सकता है।
फाइन, ये की फीचर्स आपको पाइथन के बारे में याद रखने हैं। आगे हम करेंगे पाइथन का कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन कैरेक्टर सेट। नाउ व्हाट इज पाइथन कैरेक्टर सेट? जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी, आप जब स्कूल में गए थे, सबसे पहले आपको क्या अल्फ़ाबेट सिखाए गए थे कि इंग्लिश को लिखने के लिए क्या क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उसमें A to Z यही सिखाया गया था। उसी तरह किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए उसमें क्या क्या अल्फ़ाबेट्स, क्या चीज़ें परमिटेड है, उसके बारे में नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। सो पाइथन कैरेक्टर सेट में वो कैरेक्टर्स आएंगे जो पाइथन लैंग्वेज में कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है। सो पाइथन के अंदर क्या आता है? अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से आते हैं? स्मॉल a से स्मॉल z, कैपिटल A से कैपिटल Z, ठीक है। मीन्स अपर केस and lower case both are included. Upper case, this is lower case, and your Python is case sensitive language. एक पॉइंट और हो गया आपका, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स अगर आप लिखते हैं एनी और लिखते हैं एनी और लिखते हैं एनी 1 2 3 4, ये चारों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिविटी। दिस इज केस सेंसिटिविटी। फाइन। सो आप पाइथन में हर तरह के अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। और आप क्या यूज़ कर सकते हैं? डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हैं 0 to 9। 0 to 9 तक आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं? वाइट स्पेस। वाइट स्पेसेस में क्या आता है आपका? ब्लैंक स्पेस, ठीक है। और साथ में हॉरिजॉन्टल टैब, और साथ में आता है कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन। ये सब चीज़ें आप वाइट स्पेसेस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या आप यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं कुछ स्पेशल करैक्टर्स। कौन कौन से हैं? लाइक ब्रैकेट्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, पावर, डिवाइड, अंडरस्कोर, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड मैनी मोर, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया जो हमारा ये पाइथन है ये स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स को प्रोसेस करता है। इट मींस इसके पास वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स है जो हम अपने इसमें पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर लार्ज रेंज ऑफ कैरेक्टर्स है, लार्ज रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स आ गए, डिजिट्स आ गए, स्पेशल सिंबल्स आ गए एंड वाइट स्पेसेस आ गए। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टर सेट। अब हम करेंगे थर्ड टॉपिक विच इज पाइथन टोकन्स। अब टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स या इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। पाइथन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। टोकन में आपने 3 वर्ड याद रखने हैं, स्मॉलेस्ट है, इंडिविजुअल है, यूनिट है, ठीक है। टोकन्स को हम दूसरे वर्ड से क्या कहते हैं? लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कभी भी कोई चीज़ करते हैं ना, उसका जो अदर नेम होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इस चीज़ का अदर नेम क्या हो सकता है, इस चीज़ का क्या अदर नेम है। तो ये चीज़ें आपको हर कॉन्सेप्ट में करनी ही करनी है, ठीक है।
टोकन क्या हो गए, हमारा प्रोग्राम, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, अनब्रेकेबल यूनिट, वो हमारा क्या है, टोकन। ठीक है, अब टोकन के अंदर हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। वी हैव टू लर्न these 5 type of tokens, 5 types of Python tokens। ये 5 तरह के टोकन हमें याद करने हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफायर, सेकेंड इज कीवर्ड, थर्ड इज लिटरल्स, फोर्थ इज ऑपरेटर्स, फिफ्थ इज पंचुएटर्स। फाइन, ये 5 तरह के टोकन्स हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का क्या मतलब है, आइडेंटिटी। आइडेंटिफायर से आपने क्या रखना है याद, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसकी, किसी के नेम की आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं व्हाट इज़ योर आइडेंटिफायर, आपका आइडेंटिफायर क्या है, आपका नाम। ठीक है, उसी तरह पाइथन में भी आइडेंटिफायर्स क्या है, नाम है किसी के। अब वो नाम किस किस के हो सकते हैं, किसी वेरिएबल का वो नेम हो सकता है, किसी फंक्शन का हो सकता है, या फिर किसी मॉड्यूल का हो सकता है, और कोई भी ऐसी एंटिटी किसी का नाम क्या है, वेरिएबल, किसी का नाम क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक है, आपने अपने प्रोग्राम में अगर कोई भी एलिमेंट यूज़ करा, उसका जो नाम होगा वो उसका क्या होगा, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स हैं, वो हमें पता होने। फर्स्ट रूल क्या कहता है, आपके आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, आपके आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, या तो वो अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर वो अंडरस्कोर हो सकता है। ये 2 चीज़ें ही हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इट मीन्स आप किसी का नाम लिखने के लिए अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नो डिजिट और एनी अदर सिंबल इज़ अलाउड। ठीक है, और कुछ अलाउड नहीं है, या तो अल्फ़ाबेट यूज़ करो या फिर अंडरस्कोर यूज़ करो। ठीक है, पहला रूल ये। दूसरा रूल आपका कहता है, यस, आपका जो आइडेंटिफायर है उसमें आप किसी भी कीवर्ड को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, नो कीवर्ड इज अलाउड टू बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो, किसी का जो सरनेम है, सेकंड नेम है, वो किसी का नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम, नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपने, और जो किसी भी नेम की लेंथ है वो एनी लेंथ हो सकती है। ठीक है, जो नेम की आपके आइडेंटिफायर की जो आपके आइडेंटिफायर की लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं है, वो आप किसी भी लेंथ का नेम ले सकते हो। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफायर्स। आपको आइडेंटिफायर में 3 चीज़ें याद रखनी है। आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा आपका अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होगा। आप कोई भी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते, और जो आपके आइडेंटिफायर की लेंथ है वो फिक्स नहीं है, आप किसी भी लेंथ का आइडेंटिफायर ले सकते हो। एग्जाम्पल, आइडेंटिफायर्स के आप एग्जाम्पल्स देखें, लाइक ले लो टोटल, सम, एवरेज, नेम, स्टूडेंट,
एट्सेट्रा। ठीक है, अब अगर आप नेम ऐसे लिखते हैं और यहाँ ऐसे लिखते हैं, बोथ आर डिफरेंट बिकॉज हमारी पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फाइन, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कीवर्ड। नाउ कीवर्ड क्या है? कीवर्ड मीन्स, आप इसको ऐसे याद रखो, कीवर्ड, की मतलब क्या होता है, की इम्पॉर्टेंट है, क्या की क्या है, इम्पॉर्टेंट है, की इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह की वर्ड क्या है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स है। ठीक है, ये क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है। और जो ये रिजर्व्ड वर्ड्स है ना, इनके जो मीनिंग होते हैं हमारी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है। ठीक है, मीनिंग्स क्या है इनके, प्री डिफाइंड है। यू कैन नॉट चेंज इट्स मीनिंग, आप उसका मीनिंग नहीं चेंज कर सकते और आपको उसको एज इट इज़ यूज़ करना है, चाहे वो अपर लैंग्वेज में है या फिर वो लोअर लैंग्वेज में। जैसे भी मतलब कीवर्ड लिखा हो ना, आपको उसको एज इट इज़ यूज़ करना है। और आप कोई भी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, लाइक फॉल्स, लाइक इन, और for while, try, else, etc. ठीक है, ये क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, क्योंकि जो इनके मीनिंग्स हैं वो रिजर्व्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने पाइथन के फीचर्स को पढ़ा, देन हमने उसके करैक्टर सेट को पढ़ा, देन हमने उसके जो करैक्टर सेट के बाद टोकन्स होते हैं उनको पढ़ा, और टोकन्स के हमने 2 पार्ट्स को कवर करा। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना, बाकी का जो टॉपिक है हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन आप इस चीज़ों को करें रिवाइज, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।